औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आज का ये खूबसूरत टॉपिक बहुत अच्छा जाएगा और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला इन तमाम हदीसात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो भी उस वीडियो का आगाज़ करती हूँ एक खूबसूरत सी हदीस के साथ। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन इसलिए दिया जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं ताकि हम समझ जाएं कि हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं। बहुत ही खूबसूरत सी हदीस है और बहुत ही खूबसूरत सी की तशरीह है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि हम हमारी गलतियां मिटाना आसान है। तो व्यूज़ ये बात तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ, सब ही तकरीबन समझ जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें जो है वो सही समझ नहीं आती। वो क्यों नहीं आती, वो मेन इसका जो पॉइंट है वो हमें समझ नहीं आती कि हाँ, ताकि हम समझ जाएँ कि हमारी गलतियाँ मिटाना आसान नहीं। क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है छोटी क्लास में, उसको पेंसिल दी जाती है, उसे जो भी सही या गलत लिखा जाता है या हम खुद पेंसिल को यूज़ करते हैं, हमसे जो भी सही या गलत लिखा जाता है तो हम उसे रबड़ से मिटा देते हैं। लेकिन जब हम पेन तक पहुँचते हैं और पेन से हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसे मिटाना वाक़ई ही मुश्किल है, क्योंकि हम उसे मिटा नहीं सकते। ठीक है? इसके कहने का मकसद क्या है? इसके कहने का मकसद यही है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन दिया जाता है ताकि हम समझ जाएँ कि हमारी गलतियाँ मिटाना आसान है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बच्चों नादान होते हैं और उनकी कोई गलती लिखी भी नहीं जाती। वो गलतियाँ जब हम बचपन में करते हैं, फिर वो गलतियाँ हम बड़े होकर ना करें। गलतियों से मराद हम इंसान जो गलती का पुतला है और गलती के पुतले के मकसद गलतियाँ क्या-क्या इंसान कर जाता है कि दुनिया आखिरत हमारी बर्बाद हो जाती है। हमें सँवारनी है दुनिया, हमें सँवारनी है अपनी आखिरत, रहम जो है। हमें आखिरत दुनिया में रहकर भी दुनिया में लोगों के दिलों में हमें जगह बनानी है और आखिरत को भी हमें सँवारना है, क्योंकि हमें अपने रब के सामने जवाब देना है। सवालात कर किए जाएँगे हमारे से, जो उन सवालात का हमें जवाब देना है। तो दुनिया में रहकर उन सवालात को हमें अच्छी तरह याद करके जाना है, क्योंकि उन सवालात को हम पेन से लिख रहे होंगे और पेन से लिखे हुए सवालात मिटेंगे नहीं। इसलिए उन सवालात के अंदर हमने कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि जो गलती हमारी लिए इबरत बन जाए, वो कभी ना मिटाई जाए और हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दी। तो क्यों कहते हैं कि हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर बात करनी चाहिए, हमेशा अल्फाज निकालते वक्त सोचें कि आप मुंह से अल्फाज क्या बोल रहे हैं। कोई ऐसा अल्फाज तो नहीं बोल दिया आपने कि आपको पता ही नहीं। आप अपने आप को नेक समझ रहे हैं, नमाजी समझ रहे हैं, आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि आप रोजाना कुरान भी पढ़ते हैं और किरत भी करते हैं, कुरान की नमाज भी पढ़ते हैं, लोगों से अच्छाई भी करते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप ये गलती भी कर चुके हैं कि ये सिर्फ़ आप दिखावा आप सॉरी ये सिर्फ़ आप दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो आपकी गलती लिखी जा चुकी है अल्लाह के सामने। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि कतरे-कतरे से दरिया बनता है। हम एक गलती से हम पूरी नेकियाँ ज़ाया कर देते हैं और एक ज़रा-सी नेकी से हम पूरी दुनिया हासिल कर लेते हैं और आखिरत भी हासिल कर लेते हैं। तो ये जो खूबसूरत-खूबसूरत हदीसात होती हैं, इन्हें समझा करें, उनके मेन पॉइंट्स तक ज़रूर जाया करें कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन यूज़ करते हैं ताकि हम समझ जाएँ कि हमारी गलतियाँ मिटाना आसान नहीं। वाक़ई हमारी गलतियाँ मिटाना आसान नहीं, क्योंकि हम गलतियाँ ही ऐसी कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने ज़हन में रखें कि खाली नमाज़, कुरान पढ़ने से या इबादत करने से हम ऐसे नहीं कि हम गलतियाँ करने के बाद हम नमाज़ कुरान पढ़ रहे हैं तो हम बहुत नेक हैं, नहीं। हाँ, क्योंकि हम गलतियाँ ऐसी कर चुके हैं कि ये तो सिर्फ़ हम टकरे मार रहे हैं और अपने दिल को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम नेक हैं, हमने नमाज़ पढ़ी, हमने कुरान पढ़ा, हम हम जो हैं लोगों के काम आते हैं तो हम बहुत नेक हैं। लेकिन कभी ये भी सोचें कि कभी कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि आपके मुँह से कोई ऐसा अल्फ़ाज़ निकल गया हो जिससे आपकी नेकी ज़ाया हो चुकी हो? कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई जिसे आप मिटा ना सकते हो, जो कभी मिट ही ना सक रही हो? वो तब मिटेगी ना जब आप अपने रब की बारगाह में गिड़ा के आप रोएँगे,
अल्लाह ताला माफ़ करता है और माफ़ करने वाला माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। जब गलती के बाद इंसान रब की बारगाह में झुकता है, गिड़गिड़ा के उसकी माफ़ी माँगता है, तो अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि जब हम बार-बार माफ़ी माँगते हैं तो अल्लाह ताला मज़ीद खुश होते हैं अपने बंदे से, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है, गफ़ूर और रहीम है वो। और हम जो है ना, हम दुनिया में गलतियाँ करने के बाद अपने आप को नेक समझने लगते हैं, क्योंकि हम बहुत हैं कि हम उस चीज़ तक नहीं पहुँचते कि जो गलती हम कर चुके होते हैं। क्यों दीन में हुक्म दिया गया है, हमेशा दीन में बार-बार ये हदीसात लिखी भी आती हैं, सुनहरे अल्फाज़ लिखे हुए आते हैं ताकि हम इन्हें पढ़ सकें कि हमें जो सोच कर बोलो, खामोशी इख्तियार करो, गुस्से पे कंट्रोल करो, ज़ुबान पे कंट्रोल करो। ये सारी चीज़ें हमें नमाज कुरान के बाद ये सारी चीज़ें हिदायत करने के लिए दी गई हैं, जिन पर हम हिदायत नहीं करते। जो इन चीज़ों में हम जितनी भी बातें होती हैं उसमें कहीं न कहीं हम गलती कर जाते हैं। ज़ुबान के कंट्रोल का इसी वजह से हुक्म दिया गया ताकि हमारी ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी ना हो। हमारी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज़ फर्श से फर्श तक ना चले जाएँ। हमारी ज़ुबान से किसी मस्कीन गरीब का दिल ना दुख जाए। तो हमेशा दीन में ये बार-बार हदीसात इसी वजह से लिखी हुई आती है कि सोच कर बोलो, समझ कर बोलो। गुस्से का भी इसी तरह कहा गया कि गुस्से पर कंट्रोल क्यों कहा गया? गुस्से पर कंट्रोल करने वाले और काबू पाने वाले से अल्लाह ताला बहुत खुश होती है। तो गुस्से का भी यही है, देखिए गुस्से में आकर बड़े-बड़े कत्ल हो जाते हैं, गुस्से में आकर बहुत बड़े-बड़े फ़साद लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर आपने गुस्से पर काबू करना सीख लेंगे, एकदम से नहीं होता। एक जज़्बाती इंसान या गुस्से वाले इंसान के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन उस मुश्किल का हल यही होता है कि आप अपना इरादा चेंज कर लें। आपने एक अपने साथ वादा करना है कि आज के बाद मुझे गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करना है तो गुस्सा आता है तो उस टाइम आप बाहर निकल जाएँ, इधर-उधर हो जाएँ, किसी से मुलाकात कर लें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसका अजर क्या मिलेगा आपको अल्लाह के नज़दीक, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी ज़िंदगी में जो असर नहीं है। इसी तरह ज़ुबान, गुस्सा ये और दिल आज़ारी किसी की करना, दिल दुखाना, ये सारी चीज़ें भी एक इबादत है। आपको पता है जब आप गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे, अपने गुस्से को काबू पा लोगे तो वो इबादत में शामिल होगा। किसी के साथ अखलाक से बात करना, किसी के दुःख को समझना, किसी के दुःख को अपना दुःख समझना, अपने दुःख को भूल कर किसी का दुःख अपने ऊपर ले लेना, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। किसी गरीब मस्कीन से हँस कर बात करना, उसका दिल खुश करना, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। किसी के घर में कोई मैयत हो जाती है और या कोई, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो जैसा भी, आप उसको 2 लफ्ज़ मीठे बोल देते हैं, सहारा दे देते हैं, ये भी इबादत है। अल्लाह ताला ने हमें ये नमाज़, कुरान के अलावा भी बहुत सारी इबादत रखी हुई हैं, जिन इबादत से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, पीछे चले गए हैं। तो इसी तरह से ये हदीसात हमें दी गई हैं ताकि इनको पढ़कर हम समझ सकें कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन दिया जाता है ताकि हम समझ जाएँ कि हमारी गलतियाँ मिटाना आसान है। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ये तौफ़ीक दे कि वो इन हदीसात को समझ सकें, ऐसी गलतियाँ ना करें कि जिन्हें हम मिटा ना सकें। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, एक और खूबसूरत से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।